चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर। जब बंगाल में 1 अगस्त से शुरू होगी जनगणना 2027 की प्रक्रिया। अगले साल फरवरी में अंत तक ये अभियान जो है जनगणना का चलेगा। ऐसे में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने लोगों से सहयोग की अपील की है। वो बोले जनगणना का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में जनगणना का सहयोग करना सभी आम नागरिकों का फर्ज होता है। तो पश्चिम बंगाल में जनगणना 2027 को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि राज्य में जनगणना की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी और अगले वर्ष फरवरी के अंतिम दिन रात 12 बजे तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य राज्य और देश की जनसंख्या से जुड़े सटीक आंकड़े जुटाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभियान का किसी भी प्रकार की राजनीति से कोई संबंध नहीं है और इसे केवल विकास योजनाओं और प्रशासनिक जरूरतों के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वो जनगणना कर्मियों को सही जानकारी उपलब्ध कराएं और इस अभियान में सक्रिय सहयोग दें। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि देश के कई हिस्सों में जनगणना से जुड़ा कार्य काफी आगे बढ़ चुका है, जबकि पश्चिम बंगाल इस मामले की पीछे रह चुका है। ऐसे में राज्य सरकार इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है और सरकार का यह भी मानना है कि सटीक जनगणना आंकड़े भविष्य की नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं और संसाधनों के बेहतर वितरण में अहम भूमिका निभाएंगे। तो बंगाल में जनगणना की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होने वाली है, जहां ये बड़ा सर्वे अभियान किया जाएगा और अगले साल फरवरी के अंतिम दिन तक ये प्रक्रिया चलेगी। ऐसे में जनगणना प्रक्रिया को सहयोग देने के लिए अपील सीएम शुभेंदु अधिकारी द्वारा की गई है, जहां 2027 से पहले इस प्रक्रिया को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने खुद लोगों से अपील की है कि अगले साल फरवरी के अंत तक यह अभियान चलेगा। ऐसे में सभी नागरिकों को इसका सहयोग करना बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि लोगों से सहयोग की अपील है और साथ ही किसी तरह से राजनीति से ये जुड़ा नहीं है, ये एक राष्ट्र कार्य है और इसका सहयोग करना, इसमें योगदान देना बेहद आवश्यक है। तो बंगाल में 1 अगस्त से जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बाकी राज्यों में ये प्रक्रिया काफी आगे निकल चुकी है और ये प्रक्रिया पूरी भी होने जा रही है, जहां पश्चिम बंगाल फिलहाल इसमें कई हद तक पीछे रह गया है और पश्चिम बंगाल के सभी वासियों को इसमें मदद करनी, सहयोग करनी बेहद जरूरी है ताकि देश में सही आंकड़ों का आंकलन हो सके और बाकी कल्याणकारी योजनाओं में भी इसमें काफी मदद मिलेगी और संसाधनों के बेहतर वितरण में भी अहम भूमिका निभाएगी। तो ऐसे में अगले साल फरवरी के अंत तक ये जनगणना अभियान चलेगा और सीएम ने साफ कहा कि राजनीति नहीं, ये विकास का सवाल है और उसको लेकर सभी को सहयोग करना उनका राष्ट्रीय अधिकार है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, जनगणना की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होने वाली है, सीएम की तरफ से भी खास अपील की गई है, क्या कुछ जानकारी? एकदम देखिए, पूरा देश भर में जिस तरीके से जनगणना हो रहा है उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी जनगणना को चालू करने का बात अभी पश्चिम बंगाल का सीएम शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि ये राजनीति का बात नहीं है, ये राज्य का उन्नयन और देश के उन्नयन के बारे में सोचकर ये जनगणना का डिसीजन जो है वो राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है। 1 अगस्त से ये जनगणना जो है वो चालू होगा। अगस्त महीने से लेकर 2027 का फरवरी महीने तक ये जनगणना का जो प्रोसेस वो किया जाएगा, ऐसा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल का नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल हर एक जगह पर ये जनगणना जो है वो किया जाएगा। ये अगस्त महीने से ये जनगणना का जो प्रोसेस चालू किया जाएगा और जो लोग जनगणना करने के लिए पहुंचेंगे उनके साथ सहयोगिता किया जाए, इसके ऊपर भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से अपील रखा गया है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसको लेकर राजनीति ना करके सब लोग मिलकर ये जो सेंसस हो रहा है, ये सेंसस को आगे बढ़ाया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए। और पश्चिम बंगाल में इतने दिन से पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सेंसस को अलाउ नहीं किया गया था और अभी नया सरकार आने के बाद ही पश्चिम बंगाल में सेंसस का जो प्रक्रिया उसको अप्रूव किया गया है और अगस्त महीने से ही जनगणना जो है वो चालू किया जाएगा। और ये सिर्फ जनगणना, एक तरफ जब जनगणना देश के लिए हो रहा है, उसी तरीके से ये
जनगणना को सामने रखते हुए पश्चिम बंगाल में कौन अवैध है, कौन वैध है, ये जानने का काम भी हो सकता है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी का कहना है। और इसी वजह से जनगणना को अलाउ करना और जनगणना को करने देने का अपील शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि 1 अगस्त से फरवरी महीने तक ये जो जनगणना चलेगा, इसमें सब लोग शामिल हो, ठीक सब है। लोग एक साथ मिलकर ये जनगणना को सपोर्ट करें। ठीक है रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए